बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 26 जनवरी तक जो है टीआरई 4 की अधियाचना भेज दी जाएगी। आपको विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा जनवरी महीना में। और इसकी खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अखबारों में भी छपती है, लेकिन अखबार के कुछ चेहरे भी जो है कि कह लीजिए कि अब दुनिया के सामने आ गया है कि किस तरह जो है कि बड़े बड़े नेताओं की खबर को कैसे छापा जाता है, वह भी आप आज के इस वीडियो में समझ सकेंगे। शिक्षा मंत्री का बयान, टीआरई 4 आने का आस देख रहे तमाम अभ्यर्थी अब यह सोच रहे हैं कि आखिर बहाली 78,000 पदों पर जो रिक्ति मांगी जा रही है उस पर होगी, या फिर केवल 27,000 पदों पर बहाली होगी, या फिर जो है कि रिक्ति को बचाकर टीआरई 5 के लिए रखा जा रहा है। कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आज के ही कई अखबारों में जहां टीआरई 4 की बातें कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी महीना में विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो वहीं पर अखबारों के बीच से ही कुछ अखबारों में पोल खोल दिया है। शिक्षा मंत्री के बयान के पीछे की जो राज है उसको खोल दिया है, और क्या कुछ कही जा रही है आज के इस वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। और जो हम कहते थे उसी के अनुसार से जो है कि अब बहाली देखने को मिल रही है। हम पहले से भी कहते थे कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि दिसंबर में परीक्षा का फॉर्म वगैरह सब करा लेंगे, रिजल्ट जनवरी में दे देंगे। तो हम कहे थे उस समय कि वो हो ना पाएगा इनसे, और वो नहीं ही हुआ, और अब जनवरी की बात आ रही है। क्या है सच्चाई, क्या हो सकता है, संभव है ऐसा कि फिर कहीं आश्वासन पर आश्वासन देने की सिलसिला तो नहीं जारी है? करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं क्या है आज शिक्षा मंत्री के बयान के पीछे का वह राज। साथियों, बड़ी जानकारी टीआरई 4 के विषय में निकलकर सामने आ रहा है। हमने कल ही शिक्षा मंत्री के बयान को कोट किया और कल ही आपको जो है कि जानकारी दे दिया था कि किस तरह की बातें हो रही हैं, ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हम कल रात के 10 बजे शिक्षक अभ्यर्थी, आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए हम जागरूकता करने के लिए जो है कि वह जानकारी साझा किए थे। मुझे ज्ञात था, अनुमान था कि ठीक यही होने वाला है। और निश्चित तौर से आज जो खबरें भी आई ना, वो हमारे चिंतन शक्ति पर फिर से मुहर लगा दी कि भाई बिल्कुल सही हमने कहा, हमारी जानकारी बिल्कुल तार्किक थी। और तार्किक होने का वजह भी था कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है टीआरई 4 की बहाली को लेकर के, तब उनके विभाग के अधिकारियों को तो स्पीड में काम करना ही था, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी किस तरह शिथिलता पूर्वक काम करते हैं वह आप सभी जानते हैं। लगातार आदेश पर आदेश दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री हर 2 दिन 5 दिन पर बयान जारी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं भोज खाने जाते हैं तो कह देते हैं टीआरई 4 पर, कहीं ऑफिस के काम से जाते हैं तो कह देते हैं टीआरई 4 पर, सदन के काम से जाते हैं तो बयान दे देते हैं टीआरई 4 पर। शिक्षा मंत्री शायद ये सोचते होंगे कि टीआरई 4 के मुद्दा से जो है कि बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, सुर्खियां में रहने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री साहब कि उनके द्वारा कही गई बातें हैं उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। शिक्षा मंत्री के बयान जारी होते ही कह लीजिए कि अभ्यर्थियों में आस, वो सपने जिसके बदौलत वह अभी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए वह जो है कि एकदम व्याकुल हो जाते हैं, क्या यह सच है कि नहीं है। हम लोग समझते हैं कितना परेशान अभ्यर्थी होते हैं, लगातार सवाल पूछने लगते हैं कि भाई क्या सही है या गलत है, सही है, होगा, कब आएगी टीआरई 4 की बात। लेकिन मंत्री के बयान क्या कुछ कहें, अखबारों में जो देखने को मिला ना, वह एक चीज तो स्पष्ट कर रहा है। आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि कितने पदों की सच्चाई है कि आगे आ सकती है,
लेकिन वर्तमान में जो अखबार की स्थिति है ना, वह निश्चित तौर से हैरान करने वाली है। एक है मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट को कैसे भंजाए ये अखबार वालों ने अपना कर्तव्य निभा दिया है। और उसी अखबार के बीच से भी कुछ सच्चाई निकल कर आई, जो शिक्षा मंत्री के दावे का पोल भी खोलता दिख रहा है। पहले आप उस पर देख लीजिए कि बयान क्या है, फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या पोल खुल रहा है। देखिए, आज के अखबारों की सुर्खियां रही है। हम नहीं चाहते थे इस पर वीडियोस करना, लेकिन काफी लोग परेशान हैं, लगातार उफाओं की माहौल है। एक अखबार लिखता है कि TRE-4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन, शिक्षा मंत्री। इसमें तरह तरह की बातें हैं, 27,000 की बातें कही जा रही है, 26 जनवरी तक जो है कि जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जरा सा इस बात पर गौर करिए और आप खुद विचार करिएगा कि क्या यह सच हो सकता है, संभव है ऐसा, या फिर यह भी आश्वासन के दिशा में जो है कि बढ़ जाएगा। लिखा है, प्रदेश में BPSC द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आ जाएगा। साफ शब्दों में लिखा है, पूर्ण विराम के साथ लिखा है, कहीं किंतु परंतु का चिन्ह नहीं है। आप समझिए बात को। और यह अखबार भी छपी है जो जिस क्षेत्र के संपादक महोदय के द्वारा छपा गया है, यह भोरे गोपालगंज से यह खबर है, भोरे गोपालगंज, और वहीं के शिक्षा मंत्री हैं। जरा सा आप समझिए बातों को। आगे देखिए, यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में पत्रकारों को दी है। उसी भोरे में जो है कि पत्रकारों को भी उन्होंने दिया है। वे भोरे स्थित कंडक परिसर में आयोजित कार्यकर्ताओं के भोज में पहुंचे थे और जो है कि TRE-4 पर बयान दे रहे थे। अब मीडिया कर्मी में से एक भी मीडिया वाले ऐसे नहीं हैं या पत्रकार ऐसे नहीं हैं जो उनसे यह पूछे कि शिक्षा मंत्री साहब, आपने विगत कई महीनों से कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर में अधियाचना चला जाएगा, तो उस बातों का क्या होता है? आप मंत्री के पद पर हैं, आपके बयान का महत्व है, उस बयान का क्या हुआ? यह पूछना चाहिए था मीडिया कर्मी को, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। अब क्यों नहीं पूछा, यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं पर मंत्री ने बताया कि इस चरण में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और +2 स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्यौरा मंगाया जा रहा है। रोस्टर तैयार होते ही बहाली की प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी जाएगी। अब समझ लीजिए, साफ यहां कहा गया। यह अखबार का एक कट है जिसको कि हमने पढ़ा, और इसमें वही बातें लिखी गई है जो शिक्षा मंत्री के दिल में बैठा हुआ बात है, जो वो बयान देते नजर आते हैं। कल ही नहीं, परसों ही नहीं, बल्कि लगातार अगर आप देखें तो 5-6 महीना से इसी तरह का बयान है। उनके बयान जैसे आपको प्रतीत होंगे कि कोई रिकॉर्डिंग उनके दिमाग में फिट है और वो चल रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा मंत्री खुद दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसका एक अलग महत्व होता है, जिसकी जानकारी देना हमारा कर्तव्य भी है। और हम बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक जो है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अखबार के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी। लेकिन 26 जनवरी तक विज्ञापन जारी हो जाए, इसके पीछे का मतलब है कि सभी जिलों से रोस्टर क्लियर हो जाना, फिर जो है कि विभाग को भेज देना, विभाग से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो है कि अधियाचना BPSC को चला जाना, BPSC फिर उस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी, फाइनल रूप से आपको देखने को मिलेगा। मतलब है कि इस तमाम चीजों की प्रक्रियाओं में कम से कम महीना भर तो समय लगेगा ही। अब जरा सा आप सोचिए, अगर द्रुत गति से काम हो रहा होगा तब तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई है उससे तो अब संदेह उत्पन्न होता है। अब देख लीजिए, इसी अखबारों के बीच एक अखबार है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है, आधे जिलों ने अब तक नहीं भेजी शिक्षकों की रिक्तियां। साफ शब्दों में कहा गया है। इसमें क्या बातें हैं, और भी बात खुलकर आ रही सामने। स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर बहाली में देरी तय है। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि बहाली में देरी तय है। कारण है कि शिक्षा विभाग को अब भी राज्य के 38 जिलों में से 15 से ही कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षकों की रिक्तियां मिली है।
सभी जिलों से रिक्ति नहीं आने से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 आयोजन की तिथि भी तय नहीं हो पा रही है। जबकि आपको बताते चलें, यही शिक्षा मंत्री टीआरई 4 के परीक्षा लेने का तिथि भी घोषित कर दिए थे, लेकिन विज्ञापन का तिथि इनको भी पता नहीं था उस समय भी। और दिसंबर में ये लोग परीक्षा ले रहे थे, जनवरी में लेटर दे रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। अब तक तो कुछ नहीं हो पाया। अब यहां पर है कि आदेश पर आदेश हो रहा है, विभाग के अधिकारी जल्दी रिक्ति नहीं भेज रहे हैं, इस कारण से विलंब हो रही है। शायद यही वजह है जो शिक्षा मंत्री भी अपने अधिकारियों की वजह से लगातार उनको जो है कि परेशानी झेलना पड़ता है, मीडिया के सवालों का भी जवाब देना पड़ता है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि फिर शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं उन अधिकारियों पर जो लेट करते हैं। क्या शिक्षा मंत्री ही ढील दे देते हैं उन लोगों को, या विभाग ही ढील दे देती है जिससे अधिकारी लोग जल्दी तत्परता नहीं दिखाते हैं। अब यहां एक और चीज निकलकर सामने आ रहा है। वह सामने क्या आ रहा है कि टीआरई 4 के लिए रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। दरअसल राज्य में 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए रिक्त पदों की सूचना मांगी जा रही है। 78,000, ये हम नहीं कह रहे हैं, अखबार में साफ लिखा हुआ है। इसके लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने जिलों को पत्र सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आदेश भी दिया है। अब यहां पर तमाम वो बातें लिखी गई है, लेकिन आपको बताते चले कि टीआरई 4 में 26,000 ही रिक्ति देने का जो है कि प्रक्रिया प्रमुखता से बातें निकलकर सामने आ रही है। मतलब साफ है, 78,000 रिक्ति मांगी जा रही है। अब 26,000 27,000 से अधिक पदों पर बहाली देने की प्रक्रियाएं हैं। शेष बहाली कहां जाएगा, ये आप जरा सा कमेंट में बताइए। और अगर बात करिएगा चुनाव के समय में जो वादे किए गए, 1,20,000, 1,60,000, 1,90,000, 80,000, 60,000, 50,000 तक रिक्ति के साथ टीआरई 4 बहाली की वादे किए गए, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप सभी जान रहे हैं। अब तक अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश, निराश होकर के सोच रहे हैं टीआरई 4 की बहाली फाइनल कब मिलेगा। शिक्षा मंत्री का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उम्मीद जताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के आदेश का पालन हर विभाग के अधिकारी करेंगे तो निश्चित तौर से जनवरी महीना में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन यह संभव होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं पर तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि 1,20,000 से अधिक पदों पर अगर बहाली नहीं आई तो फिर बहाली का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि 1,20,000 से कम बहाली किसी अभ्यर्थी को मंजूर नहीं है। पटना की सड़कों पर फिर से अभ्यर्थी उतरने का ऐलान कर रहे हैं, अन्यथा सरकार जो है कि जितना वादा उन्होंने किया था उस वादे को निभाए, टीआरई 4 की बहाली बिहार के बच्चों के नाम करे, जिससे बिहार के ढेरों युवाओं को नौकरी लग सके। वरना फिर क्या ही कहा जाए, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने को मजबूर रहेंगे और सरकार अपना कदम उठाने को तत्पर रहेगी। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। टीआरई 4 के विषय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।